जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक झारखंड पोस्टल सर्कल जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर लाइव नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो कि झारखंड के लिए यहाँ पर आपके 1118 पद निकाले हैं जीडीएस के। इसके अलावा पंजाब के लिए भी वैकेंसी निकली है जिसमें कि 516 पद है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको झारखंड जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको यहां पर आना है और आने पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना नेम फिलअप करना है। जो भी आपका नाम है वो आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर आपको सेम तरीके से अपने पिताजी का नाम भी यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद नीचे आप देखोगे मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। सेम तरीके से यहाँ पर अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए क्योंकि ये जरूरी रूप से यहाँ पर ऑप्शन ऐड नहीं है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से मंथ सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ से जो भी आपका ईयर है वो चूज कर लीजिए और यहाँ से डे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है जेंडर। तो जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा कास्ट कम्युनिटी आपकी क्या, बेसिकली आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल हो तो यूआर सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो आपकी जो भी अन्य कैटेगरी है वो चूज कर लीजिए। यूआर ओबीसी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 100 रखी है। एससी एसटी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। वेदर बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस अगर आप करते हो, अगर आपके ऊपर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर आंसर यस नो के अंदर दे देना है। साथ ही इसका सर्टिफिकेट भी आपको आगे चल करके अपलोड करना होगा। इसी के अलावा आपको सर्टिफिकेट आपका कब तक वैलिड है उसकी डेट भी आपको चूज करनी होगी। आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज करनी होगी और साथ ही सब कैटेगरी भी चूज करनी होगी। अब आते हैं सर्कल इन विच 10 क्लास पास्ट, यानी कि आपने किस सर्कल से 10वीं पास की है तो आपको यहाँ पर वही सर्कल चूज कर लेना है। इसमें दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अब आपने जो 10वीं पास की है उसमें अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप इस फॉर्म को किसी भी स्टेट से फिलअप कर रहे हो। फिर आपने किस ईयर के अंदर 10वीं पास की थी वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आता है वेदर पास्ट इन कंपार्टमेंट, क्या आपने सेकंड टाइम यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पास ना करके सेकंड अटैम्प्ट में की थी। तो अगर आपने की थी तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज कीजिए। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर 10वीं पास कर ली थी तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेना है। कैन यू राइड ए बाइसिकल, अगर आपको साइकिल या मोटरसाइकिल या स्कूटी चलानी आती है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। वेदर एम्प्लॉयर एनओसी इज अवेलेबल, यानी कि अगर आप पहले से कोई जॉब करते हैं, पहले तो आपको यहाँ पर वेदर एम्प्लॉयड का आंसर करना है। अगर आप पहले से जॉब करते हो, अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर एनओसी भी देनी होगी। एनओसी से मतलब है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि जहां पर आप काम कर रहे हैं उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इस जॉब में अप्लाई कर रहे हो, इसलिए उसको एनओसी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड दे जा रहा है आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप उन सब का प्रीव्यू चेक कर सकते हो। फिर जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के इनके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी का प्रिंट आ जाएगा। आपको ये सब जानकारी चेक कर लेनी है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है। साथ ही आप यहाँ पर इस जानकारी को प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आप इसको अभी सेव करना चाहते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर होम पेज पर फिर से आना है इस वेबसाइट के और यहाँ पर स्टेज 2 फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इस फॉर्म को जनरल या फिर यूआर यानी कि ओबीसी कैटेगरी से फिलअप कर रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और इस तरफ आपको क्लिक करना है, यानी कि बाहर की तरफ टच करना है। ये टच करने पर आपकी जो जानकारी है वो ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएगी। अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हो तो आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी, फीस का अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको नीचे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके जिस भी माध्यम से आप फीस जमा करना चाहते हो वो कर लेनी है। और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाए फिर से आपको यहाँ पर होम पेज पर आना है और अब आपको स्टेज 3 अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को एससी एसटी और जो फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट है, चाहे किसी भी कैटेगरी के है, उनको स्टेज 2 स्किप करके सीधा स्टेज 3 अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है या इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ
यहाँ से अपना जो भी सर्कल है वो चूज कर लेना है और ये करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि अभी आपने किया है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी हुई होगी और साथ ही आपको यहाँ पर एड्रेस और क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो ऊपर से आपको जानकारी कंफर्म करनी है और नीचे यहाँ पर एक तरफ है आपके एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस के बारे में जानकारी। तो बेसिकली आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भरना है। डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। आप हाउस नंबर भी लिख सकते हैं, अपार्टमेंट नंबर भी लिख सकते हैं या फिर डोर नेम भी लिख सकते हैं। स्ट्रीट आपके पास में कौन सी पड़ती है वो यहाँ पर लिख दीजिए। आपके सिटी या फिर विलेज का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, मंडल क्या हो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी चीज़ जो आपके ऊपर लागू होती है वो यहाँ पर लिख दीजिए। आपके पोस्ट ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको भर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस लिख दीजिए, नहीं तो अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। फिर आती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स की जानकारी। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप जो आपकी 10वीं पास करने की स्टेट है वो आप चूज कर चुके हो। नीचे आपको यहाँ पर सिलेक्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसमें से आपका कौन सा बोर्ड है, तो चलिए हम यहाँ से अपना ये बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जानकारी आएगी कि रिजल्ट टाइप क्या था। तो यहाँ से हम मार्क्स सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें जो 3 सब्जेक्ट है बेसिकली इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये आपके पास कंपलसरी रूप में होने चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर चेंजेबल नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको 100 में से कितने नंबर आए थे वो आपको भरना है। इसके बाद जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से हिंदी। फिर इसके बाद दोस्तों हिंदी में आपको कितने नंबर थे वो यहाँ पर आपको भरना है। ये भरने के बाद मैथमेटिक्स में आपको कितने नंबर आए थे वो आपको फिलअप कर देना है। हिस्ट्री में आपके पास कितने नंबर थे वो यहाँ पर आपको भरना है। और जो आपने 4 सब्जेक्ट तो भर दिए, 5वां सब्जेक्ट आपके पास इनमें से कौन सा था वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं आपका साइंस और इसमें आपको कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके अलावा जो आपका 6th सब्जेक्ट है वो यहाँ से आपको चूज करना है कि इसमें आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था। तो चलिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन और इसमें आपके कितने नंबर थे वो आपको भर देना है। तो बेसिकली आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसको चूज अच्छे से करना है और करने के बाद यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बेसिकली इसमें आपको फोटो अपलोड करना है जिसमें जो आपको फोटो का साइज है वो आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर पिक्चर्स के ऊपर आते हैं और यहाँ से एक रैंडम इमेज चूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको इसको ओपन कर लेना है। अब आता है आपका अपलोड 10th क्लास मार्क्स मेमो सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट बेसिकली अपलोड करनी है। अगर आपकी जो सनद है और मार्कशीट वो अलग अलग है तो उसको एक फाइल में मर्ज करके अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर दे। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। तो आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब नीचे है अपलोड सप्लीमेंट्री मार्क्स मेमो फर्स्ट 2। तो बेसिकली ये है कि जिन्होंने अपनी 10वीं सप्लीमेंट्री में पास किया तो उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। बट अगर आपने अपनी 10वीं फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पास कर ली थी तो आपको सिर्फ यही सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कुछ और अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे आता है अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करना है क्योंकि इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा है। बट अगर आप ये अपलोड नहीं भी करते तो आप अप्लाई तब भी कर सकते हो। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। और अगर आपके पास 10वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों अब आपको नीचे जो डिक्लेरेशन दिए जा रहे हैं इनके ऊपर टिक करना है। आपको इन सभी के ऊपर एक एक करके अच्छे से टिक कर देना है और टिक करने के बाद नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अपलोड कास्ट EWS सर्टिफिकेट। अगर आप इस फॉर्म को SC ST और EWS से भर रहे हो तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। OBC को भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म में डेमो के रूप में भर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से डेमो के रूप में फाइल ही सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर भी डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने जानकारी आएगी प्रेफरेंसेस की। तो आप किस डिवीजन में किस पोस्ट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो यहाँ पर आपको चूज करना है। तो पहले तो यहाँ पर आपको ऑप्शन फर्स्ट में डिवीजन चूज करनी है। ये चूज करने के बाद वेबसाइट रिफ्रेश होगी।
और रिफ्रेश होने पर आपके सामने यहाँ पर आपके पोस्ट आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करके उस डिवीजन में किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हो वो चूज करना है। इसी प्रकार से आपको पांचों में एक एक डिवीजन चूज करके उसकी जो पोस्ट है वो चूज कर लेनी है। तो चलिए हम इस प्रकार से इनको कर लेते हैं। आपको सेम तरीके से यहाँ पर करना है। आप देख लीजिए, मैं आपको सभी के इसी लाइव वीडियो में दिखा देता हूँ कि कैसे आपको ये सब करना है। हम यहाँ से फोर्थ में रांची सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसकी जो प्रेफरेंसेस है ये यहाँ से चूज कर लेते हैं। फिफ्थ में यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी जो प्रेफरेंस है वो यहाँ से हम ये वाली दे देते हैं। ये देने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपके सामने फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जो कैंडिडेट 5 से ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो वो कैसे दे पाएंगे? आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर स्टेज 3 अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आना है और इसके ऊपर आने पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ से आपको सर्कल झारखंड चूज कर लेना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डीओ भी चूज करनी है जो कि अभी आपने इस फॉर्म को भरते समय चूज की थी। तो चलिए यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से डे। तो आपकी डीओ भी आ जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा उसमें आपको बोला जाएगा कि आप ऑलरेडी इतनी प्रेफरेंस दे चुके हो जो कि आप यहाँ पर अब देखने वाले हो। तो देख लीजिए यहाँ पर आपकी टोटल 20 प्रेफरेंस है जिसमें से आप 5 यूज कर चुके हो, आपके पास 15 अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर सेम तरीके से 5 और डिवीजन और जो उसकी पोस्ट है वो चूज करके सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। इस प्रकार से आपकी 10 प्रेफरेंस हो जाएगी। फिर आप सेम तरीके से ये प्रोसेस दोहरा करके 5 और दे सकते हो और फिर उसके बाद 5 और दे सकते हो। इस प्रकार से आप अगर 5 से ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो वो दे पाओगे। और टोटली इस प्रकार से आप अपना इंडिया पोस्ट झारखंड पोस्टल सर्कल जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है या आप उसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।